आपका अपना चैनल पवन आरसीएम एमएलएम गुरु को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। आपका अपना दोस्त पवन कुमार। आज बहुत हर्ष की बात है कि मैं पहला यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ और आपका अपना यूट्यूब चैनल पवन आरसीएम एमएलएम गुरु के साथ आपका प्यार दुलार लाइक सब्सक्राइब ने हमें वीडियो बनाने से मजबूर किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह बिल्कुल न्यू टॉपिक है, जिसके हम सभी साथी अपने ज्ञान में असीमित वृद्धि कर सकते हैं, जिसके लिए हम सभी साथी अनुशासित रूप से अपने आप को तैयार करना होगा। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पे फोकस करना होगा। आज हम लोग 21वीं सदी के महानतम अवसर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इस इंडस्ट्री में श्रवण सर एक बात बताते हैं कि ये बिजनेस ना अपलाइन से चलता है ना लाइफ लाइन से चलता है, ये बिजनेस खुद से चलता है और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है। तो पहला टॉपिक बुक के माध्यम से अपने ज्ञान में असीमित वृद्धि करना है। जो भी अपलाइन के द्वारा रिकमेंडेड बुक होगी उसे पढ़ने का प्रयास करें अनुशासित रूप से। इसके लिए हम आज जो वीडियो बना रहे हैं, एक एक बुक का कुछ सारांश आपके लिए पेश कर रहा हूँ। अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पहला बुक कामयाबी का प्रवेश द्वार। इस बुक से आज जो हम बात करने वाले हैं वो साथियों, इस बुक का लेखक हमारे बिजनेस का फाउंडर आदरणीय त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी। किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए हमें सबसे पहले उस क्षेत्र का चुनाव करके उसमें प्रवेश करने की ज़रूरत होती है। आज हम लोग इस किताब से यह रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। 2 शब्द इस बुक के बारे में। आप अपने में क्या छिपा है यह नहीं जानते हैं। आपका ज्ञान सीमित है लेकिन आपकी संभावनाएं असीमित है। कामयाब होने के लिए यह कतई आवश्यक नहीं है कि आपने पढ़ाई में अव्वल दर्जा प्राप्त किया हो, आप किसी व्यवसायिक घराने से संबंध रखते हो या आप किसी कामयाब व्यक्ति से संबंध रखते हो। कामयाबी मात्र आपके अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, आपके सोच पर निर्भर करता है। कामयाबी का दूसरों जो सबसे मूल सिद्धांत है आरसीएम बिजनेस में, कामयाब होने का जो सबसे मूल सिद्धांत है वह है कि स्वयं की कामयाबी के दूसरों की कामयाबी पर निर्भर होना। जितना दूसरों को ज़्यादा कामयाब बना सकते हो उतने ही खुद ज़्यादा कामयाब होते हो। जीवन का इससे सुंदर सिद्धांत कोई हो ही नहीं सकता। तो आप आगे चले, हम लोग इस किताब का सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्रेरणादायक खुराक। हमें जिंदगी में सफल होने के लिए अंदर से प्रेरणा होना बेहद ज़रूरी होती है, तभी हम कोई बड़ा काम कर पाते हैं। मनुष्य का शरीर एक तरह का शक्तिपुंज है। अधिकांश शक्तियों का परिचय उसको स्वयं को भी नहीं होता है। जिस प्रकार भोजन शरीर को खुराक है, उसी प्रकार प्रेरणा मस्तिष्क का खुराक होता है और हम सभी लोग जानते हैं कि मस्तिष्क शरीर को चलाने वाला ड्राइवर होता है। तो इसलिए हम लोग को प्रेरणादायक पुस्तक, प्रेरणादायक वीडियो हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। इसलिए कहा गया किसी भी कार्य को करने के लिए मस्तिष्क को प्रेरणा अति आवश्यक है और मस्तिष्क तभी प्रेरित होता है जब उसको वह कार्य उद्देश्यपूर्ण लगता हो, जब उस कार्य में फायदा नजर आता हो। इसके लिए आप सभी अपने अपलाइन से वह किसान की कहानी अवश्य जाने जिसको एक शादीशुदा बेटा था। जो किसान मरते वक्त उस अपने बेटे से कहा गया था कि अपने खेत के एक कोने में
हीरे रखा हुआ है, 2 फीट गहरा खोदने के बाद वो हीरा मिलेगा। जो बेटा कभी खेत पे नहीं गया था, उस हीरे की लालच में, उस हीरे की प्रेरणा ने उसे पूरा खेत 2 फीट गहरा खुदवा दिया। यह कहानी आप लोग पूर्णतः अवश्य जानें। और 2 फीट गहरा खेत खुदाई होने के बाद उस पर फसल बहुत शानदार उपजा। तो ये प्रेरणा होती है जो हमें अंदर से मिलता है। दूसरा चैप्टर जो इस बुक का है वो है एक एक कदम। एक एक कदम की शुरुआत से ही हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। यानी जिसको डॉक्टर की उपाधि लेना है उसे भी पहली क्लास से शुरुआत करनी होती है। अगर उसे अंतिम कोर्स की किताब दे दिया जाए तो शायद वो कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता है। इसलिए हमें भी अपने अपलाइन के माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से जो भी एक एक कदम चलने की जानकारी मिलता है उसे पूरा करें। आप लोग अपने अपलाइन से वह गांव की कथा की कहानी जरूर जानें। एक व्यक्ति था जो सुबह होने से पहले मंदिर जाना चाहता था। हाथ में लालटेन लेकर के चला, लेकिन उस लालटेन से 4 कदम ही दिखाई पड़ता था। एक साधु ने उसे बताया कि आप आगे चलते जाएं और एक एक कदम जैसे आप बढ़ेंगे रोशनी उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये कहानी जानकारी लें। अगर आप यहीं से प्रयास करेंगे कि हमें मंदिर दिखाई दे तो पता चलेगा कि आप यहीं के यहीं रह जाएंगे। तो यही बात हम लोग को आरसीएम बिजनेस में अपनाना होता है। जो भी अपलाइन के द्वारा हमें गाइड मिलता है वह एक एक कदम ही मिलकर मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए हमेशा अपने आप को शुरुआत करने और क्रमवार अभ्यास करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सफलता और असफलता में बस इतना ही फर्क है। वे असफल हैं जो किसी काम को देखकर ही डर जाते हैं, वे शुरुआत भी नहीं करते हैं और शुरुआत कर भी देते हैं तो बीच में ही छोड़ देते हैं। वे जिंदगी को हमेशा हीन भावना से जीते हैं, जबकि वे सफल हैं जो शुरुआत करने का साहस कर लेते हैं और एक एक कदम चलते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वे जिंदगी को बड़ी शान से जीते हैं। दोस्तों, हमेशा आप जो भी काम शुरुआत करते हैं उसमें एक एक कदम चलते रहें और क्रमवार अभ्यास करते रहें, और जब तक सफल ना हो काम को छोड़े ना। तीसरा जो चैप्टर है इस बुक का वो है तैयारी। आरसीएम बिजनेस में बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है, सिर्फ यह जानना काफ़ी नहीं है। यह एक प्रेरणा हो गई, लेकिन सफलता को हासिल करने के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है इसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है। आपके मन में ज़रूर यह सवाल उठता होगा कि ऐसा क्या है जो आरसीएम में सफल डिस्ट्रीब्यूटर तैयारी करता है। इस पर एक नज़र डालने से यह पता चलता है कि वह छोटी छोटी आदतें को सुधार कर अपने आप को अनुशासित करके सिस्टम और अपलाइन के द्वारा बताई गई तैयारी या नियम को पालन करने के लिए वचनबद्ध होता है। जैसे 6 बेसिक फॉलो करना, 7 कार्डिनल को अपनाना, 8 कोर स्टेप को नियमित दिनचर्या में लाना, 10 वर्किंग स्टाइल को अपने स्टाइल में शामिल करना। यह यानी बहुत सरल सी शुरुआत एक एक कदम चलते चलते आपको कुशल बना देगी। यही आपकी पाठशाला है, यही आपका कार्य क्षेत्र है। यहाँ सीखना और करना साथ साथ चलता है। यहाँ सीखने की फीस नहीं देनी पड़ती, बल्कि आपको सीखने का यहाँ पुरस्कार मिलता है। इसलिए साथियों, जो भी आरसीएम बिजनेस में सफल होना चाहते हैं वैसे साथी आज अपनी तैयारी बना लें। चौथा चैप्टर जो है साथी वो है जिम्मेदारी। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिम्मेदारी। इसके बारे में एक चीज़ बताया जाता है, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। जिम्मेदारी सफलता का अनिवार्य शर्त है, इसलिए आप हमेशा अपना जिम्मेदारी लेने का प्रयास करें। इसके बारे में यह कथन भी प्रचलित है जो अभी हम आप लोग को बताएं कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी
ली जाती है। जिम्मेदार लोग किसी भी समस्या का वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपका कमेंट का हमें इंतज़ार है।